दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन ओबीजी की 23वीं क्लास में डिस्कस करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है वो अपन करेंगे डिस्कस, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसा कि नाम में ही है मल्टीपल कहीं ना कहीं आपको जो अर्थ दे रहे हैं वो एक से ज़्यादा का दे रहा है। भाई अगर एक हो उसको अपन बोलेंगे सिंगल, और अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको अपन बोलेंगे मल्टीपल, है ना। समझ रहे हो आप? समझना है। द प्रेजेंट ऑफ टू और मोर एम्ब्रायो इन द यूट्रस, के यूट्रस के अंदर या तो दो या दो से अधिक एम्ब्रायो हो, उससे अपन कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। या उसको अपन कह सकते हैं यूट्रस के अंदर मोर देन वन फीटस, यानी एक से ज़्यादा, एक तो नहीं, मोर देन यानी टू हो गया। दोनों परिभाषा एक दूसरे के सिमिलर है, या तो दो या दो से अधिक या एक से ज़्यादा। अगर यूट्रस के अंदर एम्ब्रायो फीटस हैं उससे अपन कहेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल बात है। देखो, अगर गर्भाशय में अगर दो फीटस होंगे, दो एम्ब्रायो होंगे, तो उसे अपन बोलेंगे ट्विंस। सभी जानते हैं, सभी ने ये जो वर्ड है सुना होगा, ट्विंस। इसे कहते हैं कि गर्भाशय में या यूट्रस के अंदर दो फीटस हो, और अगर तीन फीटस हैं यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर अगर तीन बच्चे हैं, तीन फीटस हैं, उससे अपन बोलेंगे ट्रिपलस, ठीक है। और अगर चार फीटस हैं यूट्रस के अंदर, चार बच्चे हैं, उसके अपन बोलेंगे क्वाड्रुप्लेट्स, ठीक है। और अगर पांच बच्चे हैं उसको अपन बोलेंगे क्विंटोप्लेट्स। और अगर छह फीटस हैं, अगर गर्भाशय के अंदर छह फीटस हैं तो उसको बोलेंगे अपन सिक्सटुप्लेट्स, ठीक है। अब जो नेचुरल ट्विंस प्रेगनेंसी है, देखो मोस्ट कॉमन जो होगा ये टाइप होगा ट्विंस। क्या आपको अधिकतर ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। रेयर केसेस के अंदर किसी गर्भ के अंदर दो, तीन, चार, पाँच, छः बच्चे होंगे, लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी ये कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेचुरल ट्विंस प्रेगनेंसी का जो रेशियो होता है वो होता है 94:1, यानी 94 गर्भवती महिलाओं में से एक गर्भवती महिला है जो वो ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, चांसेस है, ठीक है। देखो अपन बात कर रहे हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, है ना। समझना थोड़ा इसको। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी एक से ज़्यादा हो या दो से अधिक फीटस या एम्ब्रायो यूट्रस के अंदर हो। अब जो मोस्ट कॉमन टाइप हो गया कौन सा, ये ट्विंस वाला, कि भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। अब तो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, मोस्ट कॉमन है, टाइप है, तो अपन ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी के टाइप क्या होते हैं। पहला टाइप हो गया डाइजाइगोटिक ट्विंस, या उसको अपन बोल सकते हैं बाइओवुलर ट्विंस। बाइओवुलर ट्विंस, बाइओवुलर क्यों बोल सकते वो भी अब मैं अभी आपको बताऊंगा। या उसको अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइज ट्विंस, ठीक है। देखो, डाइजाइगोटिक ट्विंस, बाइओवुलर ट्विंस और फर्टिलाइज ट्विंस, ठीक है। अब बाइओवुलर ट्विंस तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टू सेपरेट फर्टिलाइज ओवम होते हैं, ठीक है। डाइजाइगोट भी इस पे बोलते हैं कहीं ना कहीं कि इसमें क्या होते हैं, दो सेपरेट ओवम होते हैं, ठीक है। ये जो है मोस्ट कॉमन है टाइप ट्विंस का, ठीक है ना। 80% केसेस में ही होगा, ठीक है। एक टाइप हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडियल, या उसको अपन बोल सकते हैं यूनिओवुलर ट्विंस। ये कितना परसेंट होता है, 20%। इसमें क्या हो रहा है, जो ट्विंस डेवलप फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज ओवम। देखो, इसमें दो, पहले वाले के डाइजाइगोट के अंदर दो अलग अलग ओवम होंगे फर्टिलाइज, ठीक है। और इस मोनोजाइगोट के अंदर एक ही ओवम होगा, उससे क्या होगा, ट्विंस बच्चे होंगे, ठीक है ना। जो मोस्ट कॉमन हो गया अपना 80% ये डाइजाइगोटिक, ठीक है। समझना आपको। देखो अब अपन डिफरेंसेस करते हैं, डिफरेंट करते हैं।
हाँ, डिफरेंट देखते हैं अपन, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। ठीक है, तो डिफरेंस करता है अपन प्लेसेंटा के अंदर। देखो, प्लेसेंटा के अंदर, मोनोजाइगोट के अंदर एक प्लेसेंटा होगा, यानी एक प्लेसेंटा से दोनों बच्चे क्या होंगे, अटैच होंगे। डाइजाइगोटिक के अंदर दो प्लेसेंटा होंगे, टू प्लेसेंटा। बात करें अपन इंटरवेंटिंग मेम्ब्रेन, है ना, उसके अंदर क्या होगा, दो एमनियन और एमनियन मेम्ब्रेन होगी। अपन बात करें डाइजाइगोट तो चार मेम्ब्रेन होगी, एमनियन, कोरियन, कोरियन, एम्ब्रियन। ठीक है, सेक्स की अपन बात करते हैं कि मोनोजाइगोट के अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हैं तो जो सेक्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो सेम सेक्स के होंगे, यानी अगर लड़के होंगे दोनों लड़की होंगी और लड़के होंगे दोनों लड़के होंगे। किसमें, मोनोजाइगोट वाली ट्विंस प्रेगनेंसी है तो, है ना, समझना आप। और अगर अपन बात करें सेक्स की डाइजाइगोट में, कि डाइजाइगोट के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों बच्चे ही हों, लड़के हों या दोनों लड़के हों, इसमें एक लड़का एक लड़की भी हो सकती हैं, या दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां भी हो सकती है। किसमें, डाइजाइगोट। लेकिन मोनोजाइगोट के अंदर तो कंफर्म है, सेम है, कि मोनोजाइगोट वाले के अंदर जो सेक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी लड़का होगा तो दोनों लड़के ही होंगे, लड़की होंगी दोनों लड़के ही होंगे। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग की अगर बात करते हैं तो मोनोजाइगोट के अंदर एक्सेप्टेबल है और डाइजाइगोट के अंदर रिजेक्शन है। ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। आइडेंटिटी की बात करें अपन तो मोनोजाइगोट क्या है, आइडेंटिकल है, और डाइजाइगोट क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, ये डिफरेंस है किसमें, मोनोजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी और डाइजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर। बात करते हैं अपन कोजेस की कि किन वजह से ये जो ट्विंस प्रेगनेंसी है होती है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रेस और हेरिडिटी, यानी ये डिपेंड करती है रेस पर। ठीक है, और डिपेंड किस पर करती है, हेरिडिटी पर। ठीक है, और एडवांसिंग एज, यानी जो एज है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और इन्फ्लुएंस ऑफ पेरिटी, जो पेरिटी का जो प्रभाव है वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए। या सम ड्रग में ऑल्सो कोज इट, कुछ ड्रग होते हैं जो भी इसमें वो कोज करती है, यानी को ड्रग का कोई एडिक्शन हो जाए तो वो ड्रग की वजह से भी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब बात करें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि गर्भ मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान माँ के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। तो जो पहला चेंज होगा वो होगा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। सीधी बात है, अगर दो बच्चे अंदर हैं तो वेट तो डबल होना ही है। ठीक है, अगर एक बच्चा है तो भी वेट कितना गेन होता है, 9 से 11 किलो। अब दो बच्चे हैं तो आप सोच लो कितना वेट गेन होगा। ठीक है ना, अप्रोक्स 20 kg वेट तो गेन हो ही जाएगा। ठीक है, इंक्रीज प्लेसेंटा वॉल्यूम, दो बच्चे हैं तो उनको न्यूट्रिशन का एक्सचेंज भी ज़्यादा चाहिए, तो जो प्लेसेंटा का जो वॉल्यूम वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो नॉर्मल प्लेसेंटा का जो वॉल्यूम कितना होता है वो होता है 500 ml, 350 प्लस 150, इस प्रकार सेपरेट होता है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑल्सो अल्फा फिटोप्रोटीन, जो अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन कंडीशन अपन पता लगा सकते हैं ये चेंजेस होंगे किसके अंदर, माँ के अंदर। कब, मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान। लाइव प्रेजेंटेशन की अपन बात करें कि लाइव और प्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों का अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है। अब देखो दोनों कंडीशन हो सकती है, बोथ वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड ब्रिज, यानी एक सीधा और एक उल्टा भी हो सकता है। ब्रिज फर्स्ट सेकंड वर्टेक्स, यानी जो पहले क्या हो ब्रिज हो और जो सेकंड वाला क्या हो वर्टेक्स हो। बोथ ब्रिज, जो बोथ हैं वो बोथ भी ब्रिज हो सकते हैं, यानी जो वर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो पहले हो। फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड ट्रांसफर, यानी जो फर्स्ट बच्चा है वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और सेकंड जो बच्चा है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये होगा लाइव प्रेजेंटेशन, यानी लाइव प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है इसमें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर अपन बात करें साइन एंड सिम्टम की, क्या क्या देखने को मिलेगा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो एक्सेसिव फीटल एक्टिविटी। सीधी बात है, अगर गर्भ
गर्भाशय के अंदर 2 बच्चे हैं तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक बच्चा एक्टिविटी अलग करेगा, दूसरा अलग है, तो अंदर क्या होगा, हलचल ज़्यादा हो जाएगी। यूट्रस लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज के हिसाब से यूट्रस कितना हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है। पाल्पेशन ऑफ 3 और 4 पार्ट ऑफ यूट्रस, अपने को क्या करना, यूट्रस को 3 से 4 भागों में, लार्ज भागों में बांटना है। ठीक है। ऑस्कल्टेशन ऑफ मोर देन ऑन FHR, जो ऑस्कल्टेशन अपन करने पर FHR क्या होगी, अपन को ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है। एक्सेसिव वेट गेन, जो वेट गेन है वो क्या होगा, एक्सेसिव हो जाएगा। तो ये मेन जो है साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है साइन सिम्टम, एनीमिया भी हो सकता है। भाई अगर 2 बच्चे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तो फास्ट जाएगा, तो माँ के अंदर एनीमिया भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ठीक है। हाइपरटेंशन के बाद प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, पेशाब के अंदर प्रोटीन की मात्रा ट्रेस हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे कहां पर, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन कि अगर किसी महिला के गर्भाशय में 2 बच्चे हैं तो उस महिला को कौन कौन सी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, यानी अगर एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में आ सकता है, दूसरे बच्चे का इन्फेक्शन पहले बच्चे में आ सकता है, या ऐसा हो सकता है जो पहला बच्चा है उसको किसी प्रकार का कोई सिंड्रोम नहीं है और दूसरे वाले को सिंड्रोम है, तो वो दूसरे वाला पहले बच्चे को भी सिंड्रोम ट्रांसफर कर सकता है। पॉलीहाइड्रोमनियोस, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स और प्रोलॉन्ग लेबर, ये क्या है, सभी इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। आने वाली क्लासों में अपन पॉलीहाइड्रोमनियोस पढ़ेंगे, माल प्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है ये भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, और प्रोलॉन्ग लेबर अपन ने प्रीवियस क्लासों में लेबर में डिस्कस कर लिए हैं। आप जाइए सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ओबीजी के अंदर आप लेबर वाला मैंने अच्छे से चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है। बात करते हैं पर मैनेजमेंट की, मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर बाई 38 वीक फॉर डाइकोरिनिक ट्विंस बिटवीन 36 to 37 वीक ऑफ मोनोकोरिनिक ट्विंस, यानी कि जो डाइकोरिनिक ट्विंस है उनका जो लेबर इंडक्शन यानी लेबर कब शुरू करना है, 38 वीक पर, और अगर मोनोकोरिनिक ट्विंस हैं तो इंडक्शन कब शुरू करना है, 36 to 37 वीक। अब यहाँ पर बात आती है क्या, इंडक्शन ऑफ लेबर, ये भी टॉपिक अच्छे से डिटेल से अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, इंडक्शन ऑफ लेबर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ से आप अच्छे से समझिए, फिर आप यहाँ पर मैनेजमेंट पे आइए। ठीक है। तो आपको इंडक्शन ऑफ लेबर यानी लेबर की प्रोसेस शुरू करनी है। अगर डाइकोरिनिक ट्विंस हैं तो 38 वीक पर, और अगर मोनोकोरिनिक ट्विंस हैं तो 36 से लगाकर 37 वीक पर। ठीक है। प्रॉपर फॉर सिजेरियन डिलीवरी फॉर अब्डोमिनल प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करना है किसको, सिजेरियन डिलीवरी, और उसमें भी कौन सा, अब्डोमिनल प्रेजेंटेशन। यानी देखो जाहिर बात, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो बहुत कम केसेस में नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसको प्रिपेयर भी करना है सिजेरियन डिलीवरी के लिए, और आपको भी तैयारी करके रखनी है किसकी, सिजेरियन डिलीवरी की। अगर सम केसेस में अगर नॉर्मल डिलीवरी हैपन नहीं हो पाए तो क्या करना है, इमीडिएट 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, सिजेरियन डिलीवरी शुरू करनी है, और इंसिजन लगने के बाद 90 सेकेंड के अंदर दोनों बच्चों को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, टू प्रिवेंट अपगार स्कोरिंग। बात करते हैं अपन एडमिनिस्टर करना, आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन करना है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक मेडिकेशन है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है वो क्या करना है,
इंसर्ट करना है बाई आईवी लाइन, ठीक है। टू प्रिवेंट पीपीएच फ्रॉम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, पीपीएच पोस्ट पार्ट हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे अपन कहते हैं पोस्ट पार्ट हेमरेज, ठीक है। ये अगर अपन लगा देंगे ऑक्सीटोसिन तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे मेंटेन हो जाएंगे और पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में अपन ने मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। देख लेते एक बार वापस, मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है। यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा बच्चा हो या दो से अधिक बच्चा हो, बच्चा नहीं बोल सकते अपन, एम्ब्रायो या फीटस, जब तक अंदर हैं वो अपन बोलेंगे एम्ब्रायो या फीटस, और बाहर आने पर इन्फेंट या नियोनेट, ठीक है ना। 2 बच्चे हैं तो ट्विंस बोलेंगे, 3 बच्चे हैं तो ट्रिपलेट्स बोलेंगे, 4 बच्चे हैं तो क्वाड्रिलेट्स बोलेंगे, अगर 5 बच्चे हैं तो क्विंटोप्लेट्स बोलेंगे, और 6 बच्चे हैं तो सिक्सटुप्लेट्स बोलेंगे। जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, ट्विंस होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल, ठीक है। और जो ट्विंस प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, ट्विंस प्रेगनेंसी डाइजाइगोटिक ट्विंस, बाई ओवुलर ट्विंस और फ्रैक्चरल ट्विंस, ठीक है। ये 80% होगी मल्टीपल प्रेगनेंसी। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की अपन बात करें तो ये क्या होगी, 20%। जो याद रखने योग्य बातें हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर जो ओवम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। मोनोजाइगोट की बात करें तो सिंगल ओवम फर्टिलाइज होगा और ट्विंस बना देगा, ये सिंगल ओवम फर्टिलाइज होकर ट्विंस बना देगा। ये कब होगा, 20% केसों में होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस है मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट में, ठीक है। जो याद रखने योग्य बातें हैं, जो प्लेसेंटा इसमें मोनोजाइगोट में 1 होगा और डाइजाइगोट में 2 होगा, ठीक है। जो सेक्स है वो मोनोजाइगोट सेम होगा, यानी जो बच्चा डिलीवर होगा वो सेम सेक्स का होगा, यानी या 2 लड़के ही होंगे या 2 लड़के ही होंगे। डाइजाइगोट में मे बी डिफरेंट, यानी एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है। ये कॉजेज हो गए, इन कॉजेज की वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी होती हैं। ये चेंजेस होते हैं माँ के अंदर, लाइफ प्रेजेंटेशन हो सकता है इस प्रकार। ये साइन एंड सिम्टम है मल्टीपल प्रेगनेंसी के। फिर ये कॉम्प्लिकेशन डिस्कस किया अपन ने, और लास्ट में अपन ने मैनेजमेंट डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों।